इंसान की कि जो अपनी जिंदगी में जो तकलीफें वगैरह होती हैं उसका जो निपटारा करने के लिए वो बुद्ध के पास जाते हैं, राइट। ये महात्मा बुद्ध के समय की कहानी है। तो वो जो अपनी तकलीफें हैं उन तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए वो बुद्ध के पास में जाते हैं। तो जब वो अपने सफर पर निकलते हैं बुद्ध के पास जाने के लिए, अपनी तकलीफों से अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, तो रास्ते में उसको एक 10 साल की जो बच्ची है वो मिलती है। वो जो बच्ची है वो बोल नहीं पाती होती है। तो वो उसको बोलते हैं कि वो उसको वहां पर जो कुछ लिखकर जो है वो उसको समझाती है कि बुद्ध से पूछना कि मेरी जो आवाज है वो मैं कब बोलना शुरू करूंगी, तो मेरी जो प्रॉब्लम है उसका छुटकारा कब मिलेगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं जरूर जो है वो तुम्हारे बारे में जो बुद्ध से जो बात है वो जरूर करूंगा, राइट। उसके बाद जब वो थोड़ी आगे और जाता है तो वहां पर उसको एक जादूगर मिलता है। जादूगर पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी तकलीफों के बारे में पूछने के लिए। तो वो कहता है कि अगर तुम बुद्ध के पास जा रहे हो तो एक मेरी प्रॉब्लम का भी उसके सोल्यूशन जो है वो पूछ कर आना। तो वो कहता है कि क्या पूछ कर आऊं। वो कहता है कि उनको पूछ कर आना कि मैं स्वर्ग कब जा सकता हूँ, कैसे जाऊंगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं जरूर पूछ कर आऊंगा। उसके बाद वो आदमी आगे बढ़ता है और जब वो आगे बढ़ता है तो उसको आगे एक कछुआ मिलता है। तो वो कछुआ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी तकलीफों के जो मेरी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए मैं उसके पास में जा रहा हूँ। वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम जा रहे हो तो जाते जाते मेरे बारे में भी एक जो सोल्यूशन है वो पूछ लेना। उसको पूछना कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा। जो चाइनीज जो लोग होते हैं वहां पर जो ड्रैगन है वो बहुत फेमस है। तो मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा। तो वो जब जाता है, चलो अब कुछ दिन का सफर तय कर कर वो बुद्ध के पास में पहुंच जाता है। और जब वो बुद्ध के पास में पहुंचता है तो उसकी बात शुरू करने से पहले जो बुद्ध होते हैं वो उनको कहते हैं कि तुम कोई भी 3 सवाल जो है वो मेरे से पूछ सकते हो, राइट। अब उसको रास्ते में 3 लोग मिले थे। तीनों ने अपने अपने सवाल जो थे उसको बुद्ध से अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको पूछने के लिए बोला था। तो वो आदमी क्या करता है, वो आदमी वहां पर अपना सवाल ना पूछते हुए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ना पूछते हुए, वो ये सोचता है कि उन तीनों की प्रॉब्लम जो थी वो मेरे से बड़ी थी। तो मुझे उन तीनों के बारे में जो है वो पूछना चाहिए बजाय अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। ये मैं अपनी प्रॉब्लम जो है वो फिर कभी पूछ लूंगा। पहले मैं उनकी प्रॉब्लम पूछता हूँ और देखता हूँ कि बुद्ध उनके बारे में क्या जो सोल्यूशन है वो निकालते हैं। तो जब वो बुद्ध से अपना सवाल पूछता है, पहला सवाल पूछता है कि मेरे को रास्ते में कछुआ मिला था, तो वो कछुआ कहता है कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा। तो बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन कछुआ अपना जो कवच है वो छोड़ देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा, राइट। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं उसको बता दूंगा। तो वो कहता है कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे को एक जादूगर मिला था। वो तो जादूगर कहता है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, तो वो स्वर्ग कैसे जा सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि उसको बोलो कि जिस दिन वो अपनी जो छड़ी है वो छोड़ देगा उस दिन वो स्वर्ग को चला जाएगा। वो कहता कि ओके। और कहता कि मेरे को तीसरा सवाल एक लड़की ने पूछा था। तो वो जो लड़की है वो मेरे को कहती है कि मैं बोल नहीं पा रही हूं, तो मेरे को बताओ कि मैं बोलना कब शुरू करूंगी। तो वो बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन उसको उसका हस्बैंड मिल जाएगा, उसका पति मिल जाएगा, उस दिन वो जो लड़की है वो बोलना शुरू कर देगी। तो अब वो 3 सवाल के जो जवाब है वो उसको मिल चुके होते हैं। तो जब वो वापस आ रहा होता है, आदमी वापस आ रहा था, तो सबसे पहले उसको कछुआ मिलता है। तो कछुआ पूछता है कि तुमने क्या मेरे बारे में पूछा था, बुद्ध से पूछा था। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। तो बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम अपना कवच छोड़ देते हो, जो तुम्हारा ऊपर का जो खोल होता है, अगर तुम उसको छोड़ देते हो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। और जैसे ही कछुआ अपना खोल छोड़ता है तो वो एक ड्रैगन बन जाता है। और वो जो जब ड्रैगन बनता है तो उस ड्रैगन से जो राख वगैरह निकलती है, तो उससे जो हीरे मोती जो सोने वगैरह होते हैं वो नीचे गिरते हैं। और वो जो आदमी होता है जिसने अपने बारे में कुछ नहीं पूछा होता है, तो वो सारा जो पैसा वगैरह होता है, सारा जो धन दौलत वगैरह होती है वो उसको मिल जाती है। अब वो वहां पर अमीर बन जाता है। और वो फिर वापस आता है, फिर वापस की तरफ आ रहा है तो उसको जादूगर मिलता है। तो वो जादूगर कहता है कि क्या तुमने मेरे बारे में पूछा। वो कहता है कि हाँ,
कहता कि बुद्ध ने कहा है कि अगर आप अपनी जो छड़ी है वो छोड़ देंगे तो आप स्वर्ग को चले जा सकते हैं। तो वो जादूगर वहां पर अपनी जो छड़ी है वो छोड़ देता है, जो कि वो जो लड़का है उसको मिल जाती है, और वो जो आदमी है, वो जो जादूगर है, वो स्वर्ग की तरफ में चला जाता है। और जब वो आता है, उस लड़की के पास में आता है, राइट, जब वो लड़की के पास में आता है तो वो जो लड़की है वो खूबसूरत हो चुकी होती है, और वो लड़की उस लड़के से सवाल करती है कि क्या तुमने मेरे बारे में बुद्ध से पूछा था। अब वो लड़की बोलकर उससे बात कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो जो लड़की है वो बोलना शुरू हो चुकी है। और बुद्ध ने क्या बोला था कि जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा, उस लड़की को उसका पति मिल जाएगा, उस दिन वो बोलना शुरू कर देगी। यानी कि वो जो लड़का है वो उसको पति के रूप में ही जो है वो उसको मिल जाता है। इसी वजह से वो जो लड़की है वो वहां पर बोलना शुरू कर देती है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, इस कहानी से जो एक छोटा सा जो मैसेज हमें मिलता है कि उस आदमी ने अपनी प्रॉब्लम के बारे में ना सोचते हुए, उसने बाकी के जो रास्ते में जो लोग उसको मिल रहे थे, तो उनकी जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में उसको पूछा, और उनकी प्रॉब्लम को पूछते पूछते उस आदमी की खुद की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी शुरू हो गई। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर अपनी प्रॉब्लम को ना देखते हुए जब अपनी टीम की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है तो उसकी अपनी प्रॉब्लम अपने आप जो है वो सॉल्व हो जाती है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल इन द नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। आशा है दोस्तों कहानी जो है वो आपको पसंद आई होगी, और अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज के सेशन से हमें क्या कुछ जो है वो जबरदस्त जो है वो सीखने के लिए मिलने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस शानदार 1 साल पूरा होने पे जूम वेबिनार में। यस माय डियर फ्रेंड, टॉपिक जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। हर बार जो होता है, अपनी टीम को मोटिवेट हम कैसे कर सकते हैं, अपनी टीम को हम एक स्टार्टिंग लेवल से डायरेक्टर लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं, अपनी टीम में हमने ऐसी क्या चीजें जो है वो भरनी है जिससे कि हमारी जो टीम है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस है वो निकाले। लेकिन इस चीज को हमें गहराई से सोचना पड़ेगा कि बेसिकली इसके पीछे के जो रीजन है, जो कारण है, वो क्या रहते हैं। आपकी जो स्पीड है आपके इंजन से डिसाइड होती है। ट्रेन की स्पीड ट्रेन के इंजन से डिसाइड होती है कि वो कितना तेजी से दौड़ेगी। ट्रेन की जो पीछे के जो डब्बे हैं उनकी स्पीड कहां से डिसाइड होती है, उसके इंजन से। उसके इंजन में कितनी पावर है, वो इंजन उसको कितनी दूर तक जो है वो लेकर जा सकता है, राइट। आप अपनी टीम का इंजन है। यू आर द इंजन ऑफ योर टीम। जैसी स्पीड आपकी होगी वैसी स्पीड आपकी टीम की होगी। अब इसमें किंतु परंतु करने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल सी चीज है, आपको लगता है कि आपकी टीम की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी टीम दौड़ नहीं रही है, आपकी टीम भाग नहीं रही है, यानी कि हमारी जो स्पीड है वो कम है। अपनी स्पीड को चेक कीजिए। अगर आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर जोश है, तो भाई साहब आपकी टीम के अंदर ऑटोमेटिकली जो जोश है, ये जो सारी चीजें हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे अंदर ही वो चीज नहीं है तो जो चीजें हैं वो मुश्किल होनी शुरू हो जाएंगी। यू आर द इंजन ऑफ योर टीम। आप अपनी टीम के इंजन के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। पीपल विल कॉपी यू। लोग आपको कॉपी करेंगे, लोग आपकी तरफ देखेंगे, लोग आपको ही जो है वो कॉपी करेंगे। पीपल विल फॉलो यू। वो जैसा आप करेंगे वो वैसा करेंगे। आप बोलेंगे तो टीम नहीं करेगी, आप कर कर दिखाएंगे टीम वो काम करेगी। आपने बोल दिया सर आप ये कर लो ये कर लो ये कर लो, टीम वो काम नहीं करने वाली है। आपने डेमो कर कर दिखाया, ये देखो डेमो ऐसे, डेमो ऐसे, 10 लोगों के सामने 20 लोगों के सामने डेमो आपने कर कर दिखाया। वहां पर जब आप टीम को बोलेंगे तो टीम जो है वो वहां पर डेमो भी करेगी, हर एक चीज जो है वो वहां पर परफॉर्म करेगी। पीपल विल फॉलो यू। वी डू नॉट टीच पीपल। हमने लोगों को पढ़ाना नहीं है, वी नीड टू शो द पीपल। हमने तो लोगों को दिखाना है कि भाई साहब ऐसे किया जाता है, ऐसे कर कर देखेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा।
बाय आवर ओन एग्जाम्पल। हमें खुद एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो सेट होना है, तभी हम सामने वाले को जो है वो दिखा सकते हैं कि भाई साहब आपको क्या जो चीजें हैं वो आपको करनी चाहिए, क्या क्या जो काम है वो आप लोग यहां पर कर सकते हैं। राइट, माई टीम इज नॉट एग्रेसिव, मेरी टीम जो है वो एग्रेसिव नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते होंगे, आपकी टीम भी आपसे पूछती होगी कि सर मेरी जो टीम है ना वो एग्रेसिव नहीं है, उसके अंदर सर जोश नहीं है, सर टीम से काम कैसे करवाएं, सर टीम से ना काम निकल नहीं रहा है, सर ये सर वो सर ये सर वो। ऐसी प्रॉब्लम जो है वो लोग कहते हैं कि हमारे सामने में आती है। आर यू एग्रेसिव? क्या आप अग्रेसिव हैं? आप कहते हैं आपकी टीम अग्रेसिव नहीं है, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप एग्रेसिव हैं? क्या आपके अंदर जोश है? क्या आपके अंदर जुनून है? जिस जुनून से आप काम कर रहे हैं उसी जुनून के साथ में आपकी टीम काम करेगी। एक लीडर को एक ऐसा जुनून, ऐसी बर्निंग डिजायर उसके अंदर होनी चाहिए कि वो अपनी टीम के अंदर एक आग जो है वो पैदा कर रखे। अपनी टीम के अंदर वो जो आग है, वो वहां पर वो जो चिंगारी है ना, आपने उस चिंगारी का काम करना है भाई साहब। आपके बिना टीम नहीं दौड़ेगी। मैंने शुरू में क्या बोला था, यू आर द इंजन ऑफ योर टीम। आप अपनी टीम का जो इंजन है उसी के तौर पर जो है वो आप काम करते हैं। यू आर द इंजन ऑफ योर टीम, राइट। एप्रिशिएट योर टीम ऑन एवरी सिंगल स्टेप। अपनी टीम को अप्रिशिएट कीजिए, हर एक सिंगल स्टेप के ऊपर अपनी टीम को अप्रिशिएट करते रहिए। रिजल्ट विल टेक टाइम, रिजल्ट आने में समय लग सकता है, साल 2 साल लग सकते हैं, लेकिन क्या आप 2 महीने 3 महीने में बोर हो जाते हैं? अपनी टीम को हर एक छोटे छोटे स्टेप पर उसको अप्रिशिएट करते रहिए। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, चलिए अब हम और करेंगे, अब हम और करेंगे, अब हम और करेंगे। तो जब आप हम बोलेंगे, हम और करेंगे, तो टीम को यही महसूस होता है, सामने वाले को यही महसूस होता है कि मेरा लीडर जो है वो मेरे साथ में खड़ा है, मेरा लीडर जो है वो मेरे साथ में मौजूद है। सेलिब्रेट एवरी अचीवमेंट। हर 2-3 महीने बाद आपके यहाँ पर जो सेरेमनी है वो होनी चाहिए, सेलिब्रेशन जो है वो होना चाहिए। जो भी जो रैंक अचीव किया है उसका जो सेलिब्रेशन है वो होना चाहिए। बहुत सारी टीमें ऐसे कर भी रही हैं, बहुत सारे लोग इसको कर भी रहे हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, पीपल स्टार्ट दिस एज अ पार्ट टाइम। लोग इस काम को पार्ट टाइम के तौर पर शुरू करते हैं, बट वी नीड टू शो देम व्हाई। लेकिन हमने उनको दिखाना है कि क्यों, आपने क्यों इसको स्टार्ट किया था, आपने क्यों इसको शुरू किया है, आपने ये क्यों चूज किया है, और आपका जो सपना है वो क्या है, व्हाट्स देयर ड्रीम। आपके जो सपने हैं वो क्या है, आपको ये क्यों करना चाहिए। लोगों को वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। वाई, आपको ये क्यों करना चाहिए, आपको ये कैसे करना चाहिए, आपने इसको क्यों किया था, आपके सपने क्या है। आपको ये जो वाई है ना वो लोगों को क्लियर करवाना है। वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। वर्क ऑन योर बेसिस, अपने बेसिस के ऊपर काम कीजिए। वर्क ऑन योर बेसिस, वर्क ऑन योर डेप्थ, गहराई के अंदर तक अपने जो रूट्स है ना, जो जड़ें हैं आपकी, वो मजबूत होनी चाहिए आपकी। वर्क ऑन योर डेप्थ, डीपली वर्क इन योर डाउनलाइन। अपनी डाउनलाइन के अंदर डीपली काम कीजिए। डीपली वर्क इन योर डाउनलाइन। डाउनलाइन के जितना गहराई में जाएंगे ना, जितना गहराई में जाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो आपकी कोर टीम मेंबर हैं, आपकी कोर टीम की पकड़ जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए कि भाई साहब ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से करेंगे रिजल्ट मिलेगा, ऐसे करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डीपली वर्क इन योर डाउनलाइन। मोटिवेशन विदाउट एक्शन इज टोटली वेस्ट। सारा दिन मोटिवेट करते रहेंगे, सुबह मॉर्निंग के सेशन में हम मोटिवेशन लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब आप मोटिवेशन लेते हैं, मोटिवेशन लेने के बाद जब एक्शन नहीं लेते हैं, तो दोस्तों वो टोटली वेस्ट है। आपने मोटिवेशन ले लिया, सुबह के सेशन में बता दिया, लीडर ने आपको बता दिया, और लेकिन उसके बाद हम काम कुछ और कर रहे हैं, हम उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये टोटली वेस्ट है। दिस इज द वेस्टेज ऑफ द टाइम। हम यहां पर वेस्ट कर रहे हैं। काउंसलिंग विद योर टीम, मेक एक्शन प्लान। अपनी टीम की काउंसलिंग कीजिए कि टीम को जो काम है वो किस वे में करना है, कैसे करना है, और एक जो एक्शन प्लान है वो जरूर बनाइए
कि भाई साहब क्या एक्शन जो है वो लेने वाले हैं, क्या जो है वो बेसिकली हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग विद योर टीम, मेक एक्शन प्लान, एक्शन प्लान जो है वो यहाँ पर बताइए, बनाइए। अ मोटिवेटेड टीम, एक जो टीम जो मोटिवेटेड है विल डू मैजिक, वो कुछ भी कर सकती है। सभी लोग जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ में, जोश खरोश के साथ में अगर लगे हुए हैं तो वो मैजिक कर सकते हैं। आप जितनी मर्जी जो सेल है वो उनसे निकलवा सकते हैं, जितनी मर्जी, तो सोई हुई है उनसे कुछ नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जो जाग रहे हैं, जो मोटिवेटेड हैं, उनसे आप कुछ भी करवा सकते हैं। यू विल विन, आपकी जो जीत है वो निश्चित है। अगर आपने ये काम करवा लिया, अपनी टीम के अंदर मोटिवेशन आपने भर दी, एनर्जी आपने भरपूर भर दी, तो दोस्तों ये जो काम है वो आप करवा सकते हैं। यू विल विन, आपकी जो जीत है वो निश्चित है। यस माय डियर फ्रेंड, अपनी जीत को जो है वो सुनिश्चित कीजिए, अपनी टीम के अंदर जो मोटिवेशन है उसको भरिए, अपनी टीम को जागने का जो काम है वो सौंपिए, और इस काम को आप ही कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द इंजन ऑफ योर टीम। आप अपनी टीम के इंजन हैं और इंजन के तौर पर ही काम कीजिए। अगर आपकी टीम अग्रेसिव नहीं है, यानी कि हमारे अंदर अग्रेशन की कमी है, हमें अपने अंदर जो एनर्जी लेवल है वो हमें बढ़ाना है। टीम दौड़ेगी, टीम भागेगी, अगर आप लगे रहेंगे तो टीम डेफिनेटली ये जो काम है वो करेगी। राइट। आशा है दोस्तों सेशन जो है वो आपको जबरदस्त लगा होगा, मजा भी आया होगा, और एक साल पूरा होने के आज इस मौके पर मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमको एक साल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पिछले साल 1 दिसंबर से मॉर्निंग का जो वेबिनार था वो हमने शुरू किया था, और आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी आज इस सेशन में अपना अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। और दोस्तों अब हम जल्द ही सेलिब्रेशन जो है वो करने वाले हैं, मे बी शायद वो कल हो जाए या परसों हो जाए, तो लेकिन उसमें एक चीज की कंडीशन रहने वाली है कि आप सभी अपनी अपनी टीम को लेकर आने वाले हैं। राइट। चाहे आपकी टीम में 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, आप सभी अपनी अपनी टीम को यहां पर लेकर आने हैं। उस सेलिब्रेशन में जो है वो सभी लेकर आएंगे। उस सेलिब्रेशन में बेसिकली हम जो माइंड ओपन करने का जो काम है वो यहां पर करने वाले हैं, माइंडसेट के ऊपर भी रहने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपनी अपनी टीम को लेकर यहां पर जरूर आएंगे, क्योंकि एक साल पूरा होने पर हम एक जो सेलिब्रेशन है वो यहां पर करने वाले हैं। तो एक बार चैट बॉक्स में दोस्तों अपनी अपनी जो कमिटमेंट है वो जरूर बताइएगा। क्या सभी अपनी टीम को लाने के लिए रेडी हैं? आर यू गाइस रेडी? तो दोस्तों क्या सभी अपनी अपनी टीम को उस सेलिब्रेशन के सेशन में लाने के लिए तैयार हैं? आर यू गाइस रेडी? बी कमिटेड, कमिटमेंट के साथ में चलिएगा। राइट। जी हाँ बिल्कुल। और हम कोशिश करने वाले हैं कि सेशन को अब हम कुछ अलग ढंग से जो है वो इसको करने की शुरुआत करें। डेफिनेटली 1 साल पूरा हो चुका है, तो सेशन को कोशिश करेंगे कुछ अलग लेवल पर अब हम इसको लेकर जाएं। राइट राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपको अपनी अपनी टीम को इस सेशन में जरूर इन्वाइट करना है। बहुत जबरदस्त सेशन जो है वो हम उसको करने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली एक जबरदस्त कहानी के साथ में भी। राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होने वाली है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।